आप सभी लोगों को मैं भुवन चंद्र जोशी की तरफ से नमस्कार मित्रों। आज बात करूंगा उत्तराखंड के चुनाव की। उत्तराखंड में इलेक्शन और मतदान क्या कुछ हुआ, आज जल्द आपको बताऊंगा। किस तरह से वहां पर मतदान हुआ और क्या घटनाएं हुई, ये तमाम खबरों पर आज थोड़ा सा आपको जल्द से बताऊंगा। उत्तराखंड में पंचायत इलेक्शन को लेकर मतदान खत्म हो गया है और 58% के करीब वोटिंग पड़ी और 31 तारीख को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे दूसरे चरण के, उनमें 40 विकास खंडों में सोमवार यानी कि आज वोट डाले गए। इस चरण में 5033 पदों के लिए ये वोटिंग हुआ, जिसमें से 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 21 लाख वोटर्स मत पेटियों में बंद हो गया है। वोटिंग सोमवार सुबह थोड़ी धीमी रही और लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे वोटिंग की रफ्तार भी बढ़ती गई। ये दिलचस्पी की बात है कि उत्तराखंड में लगातार एक बड़े चुनाव के हिसाब से, जैसे कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते थे, वैसे ही इस बार उससे भी बड़ा चुनाव मानकर लोगों ने, चाहे बुजुर्ग हो चाहे वह सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, बारिश को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों ने जो पोलिंग बूथ थे वहां पर अपनी कतारें लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे वहां पर वोटिंग की रफ्तार बढ़ती गई। अगर बात करें कि लोगों के मन में एक समझ आई कि कौन होगा गांव का प्रधान, तय करेगा प्रवासियों का रुझान। ये कौन होगा गांव का प्रधान, तय करेगा प्रवासी मतदाताओं का रुझान। इस स्लोगन के साथ इन चुनाव में एक दिलचस्प बात यह रही कि जो प्रवासी थे यानी कि जो बाहर नौकरी करने वाले लोग थे, बाहर अपने कामों में जो लोग उत्तराखंड से अलग अदर स्टेटों में जो लोग जॉब करते थे, उन लोगों ने भी इस बार बड़ी भूमिका निभाई है। करीब करीब सभी लोग अपने गांव में इस बार वोट डालने के लिए गए, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा उन प्रत्याशियों के उन भाग्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि किसी के लिए अच्छी खबर आएगी, किसी के लिए बुरी खबर, क्योंकि जो बाहर से लोग जाते हैं वो अपनी समझदारी से वोट देते हैं। अगर बात करें पहले चरण में जो मतदान हुआ था, उत्तरकाशी में 82 और पौड़ी में 60, रुद्रप्रयाग में करीब 60, टिहरी में करीब 61 के करीब और देहरादून में 78, चमोली में 63, चंपावत में 66, नैनीताल में 70, अल्मोड़ा में 55, बागेश्वर में 65 और पिथौरागढ़ में 64% पहले चरण में यह मतदान हुआ था। उसके बाद अगर आज बात करें जो 40 विकास खंडों में मतदान की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण में भी प्रदेश में 40 विकास खंडों में सुबह करीब 8 बजे से लगातार लोगों की कतारें लगना शुरू हो गया था, जिसमें 4,431 बूथ थे और दूसरे चरण में 21,57,199 मतदाताओं ने वोट डाले। अब लगा लीजिए कि इससे कितनी बड़ी जनसंख्या है। 10 जिलों में, दोबारा से सुन लीजिए, इन 10 जिलों में क्या हुआ। अल्मोड़ा के 60, सालदे, भिकियासैंण, हवालबाग और द्वारहाट, उधमसिंह नगर और रुद्रप्रयाग, काशीपुर, जसपुर, चंपावत और बारकोट, पिथौरागढ़ के विष्णु, मूनाकोट, बेरीनाग और गंगोलीहाट, नैनीताल के हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, कोटाबाग, उत्तरकाशी और डोंडा, चिन्यालीसैंण और भटवाड़ी, चमोली के पोखरी, दसोली और नंदानगर, कर्णप्रयाग और गैरसैंण, टिहरी, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर और चंबा, देहरादून के डोईवाला, देहरादून और सहसपुर, पौड़ी के यमकेश्वर और जहरी खान की पौड़ी की बात करें, पौड़ी में करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 31 से 35% मतदान रहा। दूसरे चरण में भी शामिल पौड़ी जनपद के सभी 7 विकास खंडों के मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चला, जिनमें कुल मतदाता थे 1,95,681 और मतदान केंद्र थे जिसमें 548। अगर पौड़ी की बात करें, पौड़ी में 31% और कोट में 34% और कल्जीखाल में करीब 30%, द्वारीखाल में 32 और 40 और कुल मिलाकर यह रहा 35% के करीब। पौड़ी जनपद के 7 विकास खंडों में चल रहे मतदान के दूसरे घंटों में 11% मतदान हुआ। पौड़ी कोट में और कल्जीखाल, द्वारीखाल और दुगड्डा, यमकेश्वर और जहरी खाल विकास खंडों के में सुबह से मतदान लगातार जारी रहा और दुगड्डा में करीब 13% और द्वारीखाल में 15% और जहरी खाल में करीब 17% मतदान रहा। काशी के 3 विकास खंडों में मतदान जारी रहा। द्वितीय चरण में जनपद के 3 विकास खंडों में, जिसमें डोंडा, चिन्यालीसैंण और भटवाड़ी के 337 बूथों पर मतदान जारी किया गया और जिला प्रशासन की ओर से भी मतदान संबंधित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। प्रशासन मतदान प्रक्रिया की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए था।
पौड़ी की बात करें, पौड़ी में हल्की बारिश के बीच दूसरे चरण का मतदान भी सही तरीके से हुआ और 7 ब्लॉकों में होने जा रहे मतदान को लेकर बूथों पर लोग पहुंचने लगे थे। अधिक से अधिक लोगों ने इस पर आज बहुत बड़ा योगदान दिया इस वोट परसेंटेज में। कि यह बताया जा रहा था कि खराब मौसम के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। डोईवाला विकासखंड में दूसरे चरण में मतदान जारी रहा। बूंदाबांदी के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान के लिए पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में टिहरी जिले के चंपा, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग और कीर्तिनगर ब्लॉक खंडों में मतदान जारी रहा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैसोनी बूथ पर भी भारी संख्या में मतदान हुआ और इस तरह से पूरे उत्तराखंड में आज यह दिखा दिया है कि लोकसभा के चुनाव से कम नहीं है। विकासखंड के चुनाव, ग्रामीण चुनाव भी बहुत बड़ा अहदा पैदा करते हैं। आने वाले वक्त में जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होंगे तो इससे अंदाजा जो राजनीतिक सियासती हैं, जो राजनीति करने वाले हैं उत्तराखंड में, उनको यह समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोग जाग गए हैं उत्तराखंड में। एक वक्त होता था कि लोग पोलिंग बूथों पर जाते नहीं थे, जबरदस्ती ले जाया करता था, लेकिन आज लोग अपने वोट के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और तमाम अपने वोट का अधिकार अपना समझते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।